This is Sabah with this side, and I'm here again with your question answer session. And the first question which I have right in front of me is अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा गोल है आगे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनूं, बट मुझे बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में. मुझे ये भी नहीं पता कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सेम है या अलग है. सो मैम, मुझे 11th में क्या लेना चाहिए और मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ. तो वालेकुम अस्सलाम बेटा. सी बेटा, कंप्यूटर में तुम्हें इतना तो बेसिक पता होगा ना कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं. आपके हार्डवेयर होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं. हार्डवेयर क्या होता है? जो कि फिजिकल पार्ट है, जो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं. जैसे उसका कीबोर्ड है, उसका डेस्कटॉप है, उसका मॉनिटर है, उसका सीपीयू है, वो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. वो सब उसके हार्डवेयर होते हैं. और जो इंस्ट्रक्शन, जो इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है ना. आपने अगर 2+2 लिखा और आंसर अगर 4 आ गया, तो जो रिजल्ट आपका क्या आता है, वो जो आपने जो इनपुट दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ये जिस तरह से बेस किया जाता है, जिस जैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं वो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में डील कर रहे होते हैं. और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं बेसिकली खाली सॉफ्टवेयर से डील करते हैं. उनके डिज़ाइनिंग, उनके डेवलपमेंट, उनके मतलब इंस्टॉलेशन होता है, जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है, कनेक्शन है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स देखते हैं. दूसरी बात जो आपने कहा कि मैम मैं 11th में क्या लेना चाहिए, तो आपको 11th में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स ज़रूर लेनी चाहिए. क्योंकि कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के बगैर आपका कंप्यूटर बेस आगे आप कुछ भी करना चाहेंगे कंप्यूटर साइंस में, वो प्रॉब्लम हो जाएगी. बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर लॉजिक, रीजनिंग एंड लॉट ऑफ योर कैलकुलस, अलजेब्रा एंड एल्गोरिथम. ऑल इज़ नीडेड फॉर कंप्यूटर साइंस. ऐसा नहीं है कि बैचलर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन होता है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उसके लिए आर्ट्स के स्ट्रीम के लोग नहीं जा सकते. वो भी जा सकते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि उसमें भी जाहिर सी बात है 12th लेवल के मैथ्स तो पूछते ही पूछते हैं. अगर आप पहले से तैयार कर लोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डील विद द सब्जेक्ट. एंड इन केस यू डोंट हैव मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, you don't have liking for the subject, then it will create a little difficulty for you. You have other option as well, like if you have full interest in computer science, then of course you can go for some tuition and some kind of coaching to go through the math section. लेकिन बेटर यही रहेगा कि अभी आपके पास टाइम है, आप 11th से ही मैथ्स पे फोकस करें और कंप्यूटर साइंस पे फोकस करें, ताकि आप कंप्यूटर फील्ड में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम, मैं एडवांस मैथ्स लेने के बाद भी क्या पीसीबी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा. आप पीसीबी अगर करना चाहते हैं, एडवांस मैथ्स तो उनके लिए होती है जो आगे जाके मैथ्स में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मैथ्स में ही कुछ आगे करना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस मैथ्स होती है. आप अगर पीसीबी लेना चाहते हैं तो पीसीबी के साथ आप बेसिक मैथ्स लें, चाहे एडवांस मैथ्स हो आपके पास, चाहे बेसिक मैथ्स हो, पीसीबी आपको मिल जाएगा. ठीक है. एंड बायोटेक के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे? बायोटेक के लिए आपको डिपेंड करता है आप बायोटेक क्या करना चाहते हैं. आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके साथ बायो अगर आपके पास है तो वो काम चल जाएगा आपका. लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए मैथ्स का होना ज़रूरी है. ठीक है. सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हैं. अच्छा भाई, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यही है ना आपका क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं ना, कौन सारे सब्जेक्ट लेने होंगे. हाँ, तो ये चीज़ हो गई आपकी कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, अगर बीटेक करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैथ ज़रूरत होती है. लेकिन अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी फर्दर जो भी करना चाहें, और बीटेक करेंगे, बीटेक भी बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं. उसके अलावा बायोटेक में डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, उसमें भी आपको मैथ से काम बायो से काम चल जाएगा. ठीक है. तो ये आपका हो गया. उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन था कि कैन वी चूज़ 2 डिफरेंट कोर्सेज एट वन टाइम आफ्टर 12th? येस, यू कैन चूज़ 2 कोर्सेज वन टाइम आफ्टर कोर्सेज एट सेम टाइम आफ्टर क्लास 12th. आप बिल्कुल कर सकते हैं. बस फ़र्क ये होता है कि वन शुड बी अ रेगुलर कोर्स, अदर वन शुड बी इन अ डिस्टेंस मोड. डिस्टेंस मोड क्या होता है? जिसमें आपको रेगुलर क्लास नहीं करनी होती है, आपको वीकली या कभी कभी सिर्फ 14 दिन की वर्कशॉप कराते हैं, उसके बाद सीधे आपको एग्जाम देना होता है. तो वो डिस्टेंस मोड से आप एक कोर्स कर सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स. दो रेगुलर कोर्स एक साथ आप नहीं कर सकते, है ना. And can I take one course from maths and also B Pharma? Yes, you can do BSc Maths from distance learning, and you can do B Pharma as a regular course. What are the courses in maths field? Maths field में बहुत सारे courses हैं. आप अगर चाहें तो BSc कर सकते हैं maths में, आप BSc चाहें तो स्टैटिस्टिक में कर सकते हैं, आप चाहें तो BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक में कर सकते हैं. आप बीटेक, आप मैथ्स अगर ले रखा है तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, है ना. तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट, ICWA होता है, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं. बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप 12th के बाद मैथ्स फील्ड को लेके कर सकते हैं. आपको जैसा जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की है उस हिसाब से आप कोर्स करिए. आपको बीएससी करना है स्टैटिस्टिक में तो आप वो करिए, है ना. चाहे आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनना होता है, या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आपके, प्रोफेसर, सीए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं एज अ मैथ्स को लेके साथ में, है ना. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं. अच्छा,
नीट इज़ कंपलसरी फॉर बी फार्मा और बी आफ्टर, नहीं, नीट कंपलसरी वैसे होता है, ज़्यादा कई जगहों पे नीट के स्कोर को कंसिडर किया जाता है, और कई जहाँ चाहे बी फार्मा हो चाहे बैचलर इन फिजियोथेरेपी हो, वहाँ पे नीट के स्कोर को नहीं लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप नीट के ज़रिए भी दे सकते हैं, जहाँ डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको पता करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पे वो कौन से स्कोर को कंसिडर करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कुछ जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब अपने कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं अपने बी फार्मा के लिए अलग से, तो वहाँ पे लेते हैं, तो वो आपको पता करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज से कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस है आज के लिए, और उसके अलावा मैंने और तो मेरे ख्याल से कोई सवाल है बचा नहीं ना किसी का। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।